श्री नरसिंह पुराण के 66वें अध्याय में अन्यायन तीर्थों तथा सह्याद्री और आमलक ग्राम के तीर्थों का महात्म्य। सूजी कहते हैं, भगवान विष्णु पुनः बोले, ब्राह्मण उपयुक्त 68 नामों से भगवान विष्णु की पावन स्तुति का वर्णन किया गया। आप जो दूसरे दूसरे पावन तीर्थ और नाम हैं उनका वर्णन मुझसे सुनिए। सर्वप्रथम गंगा पवित्र है, फिर जमुना, गोमती, सरयू, सरस्वती, चंद्रभागा और चरमनवती ये नदियां पावन हैं। इसी प्रकार कुरुक्षेत्र, गया, तीनों पुष्कर और अर्बुद क्षेत्र तथा परम पावन नर्मदा नदी ये उत्तर में परम पावन तीर्थ हैं। तापी, प्योष्णी ये 2 पावन नदियां हैं। इनके संगम से एक बहुत उत्तम तीर्थ हो गया है तथा ब्रह्मगिरि की मेखलाओं से मिले हुए भी बहुत से उत्तम तीर्थ हैं। विरज तीर्थ भी समस्त पापों को क्षीण करने वाला है तथा चतुरानन, गोदावरी नदी सर्वत्र परम पावन है। कमल उद्भव तुंगभद्रा नदी भी अत्यंत पवित्र करने वाली है, जिनके तट पर मैं मुनियों द्वारा पूजित होकर भगवान शंकर के साथ स्वयं निवास करता हूँ। दक्षिण गंगा, कृष्णा, विशेषता कावेरी ये पुण्य नदियां हैं। इनके अतिरिक्त कमल उद्भव मैं सह पर्वत पर आमलक ग्राम में स्वयं निवास करता हूँ। वहाँ देव देव नाम से प्रसिद्ध मेरे श्री विग्रह का तुम स्वयं ही सदा पूजन करते हो। वहाँ समस्त पापों को हर लेने वाले अनेक तीर्थ हैं, जिनमें स्नान और आचमन करके मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। सूर्य कहते हैं, भरद्वाज ब्रह्मा जी से इन तीर्थों का वर्णन करके भगवान मधुसूदन अपने धाम को चले गए और ब्रह्मा भी ब्रह्मलोक सिधारे। भरद्वाज जी बोले, धर्मज्ञ उस आमलक ग्राम में जो जो पुण्य तीर्थ हैं उनका आप विस्तार के साथ यथार्थ रूप से वर्णन करें। जहाँ देव देवेश्वर भगवान विष्णु स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित होते हैं, उस क्षेत्र की उत्पत्ति, कथा, महात्म्य और यात्रा पर्व का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो सूर्य कहते हैं, विप्र महामुने, सह पर्वत पर स्थित आमलक तीर्थ के आविर्भाव आदि की पितृ एवं पाप नाशक कथा में आपसे कह रहा हूं, सुनिए। ब्राह्मण, पूर्व काल में सह पर्वत के वन में एक बहुत बड़ा आंवले का वृक्ष था। उसे बुद्धिमान लोगों ने महोग्र नाम दे रखा था। महामुने, उस वृक्ष के फल बड़े रसीले, दर्शनीय, दिव्य एवं दुर्लभ होते थे। समस्त उत्तम ब्राह्मणों में उत्कृष्ट श्री ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में महान फलों से युक्त उस महावृक्ष को देखा था। विपेंद्र, उसे देख करके ये क्या है ये जानने के लिए ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने ध्यान में उस स्थान पर महान आंवले के वृक्ष को देखा और उसके ऊपर शंख, चक्र एवं गदा धारण करने वाले दिवेश्वर भगवान विष्णु को विराजमान देखा। फिर उन्होंने जब ध्यान से निवृत्त होकर खड़े होकर दृष्टिपात किया, तब वहां वृक्ष के स्थान में केवल भगवान विष्णु की एक प्रतिमा दिखाई दी। उनका आधारभूत वह दिव्य महावृक्ष भूतल में धस गया। तब लोकपिता में भगवान ब्रह्मा जी गंध, पुष्प आदि से नित्य ही उस अविनाशी देव देवेश्वर की आराधना करने लगे। उस समय उनके द्वारा 12 और 7 बार भगवान जी की पूजा संपन्न हुई। मुनि श्रेष्ठ, उस आमलक क्षेत्र में विराजमान भगवान जी के महात्म का कौन वर्णन कर सकता है। श्री सह पर्वत आमलक ग्राम में इस प्रकार अविनाशी देवेश्वर भगवान जी की आराधना करने के पश्चात ब्रह्मा जी को वहां 12 तीर्थ और प्राप्त हुए। भगवान जी के चरण के नीचे पश्चिम अभिमुख एक तीर्थ प्रकट हुआ। वह चक्र तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह पावन तीर्थ पापों को नष्ट करने वाला है। मनुष्य चक्र तीर्थ में स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है और हजारों वर्षों तक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इसके बाद शंख तीर्थ है, उसमें स्नान करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। मुने, पौष मास में जब सूर्य पुख्य नक्षत्र पर स्थित हो, उसमें वहां की यात्रा का पर्व है। पूर्व काल में एक समय सह पर्वत पर गंगा जल से भरा हुआ ब्रह्मा जी का कमंडल गिर पड़ा था। तब से वह स्थान कुंडिका तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वह तीर्थ सारे अशुभों को हर लेता है। वहां एक शिला में
ग्रह भी है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य तत्काल सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य उस तीर्थ में 3 रात तक उपवास करके स्नान करता है वह सब पापों से सर्वथा मुक्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। कुंडिका तीर्थ से उत्तर और पिंड स्थान नामक तीर्थ से दक्षिण ऋण मोचन नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम और गुह है। भ्रमण, वहां 3 रात तक निवास करके जो स्नान करता है वह निस्संदेह तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य पिंड स्थान में श्राद्ध करके वहां पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक पिंड दान करेगा, उसके पितर पूर्ण तृप्त होकर के अवश्य पितृलोक को प्राप्त होंगे। इसके बाद पाप मोचन तीर्थ है। उस तीर्थ में 5 रात तक निवास करते हुए जो नित्य स्नान करता है वह अपने संपूर्ण पापों को नष्ट करके विष्णु लोक में आनंद का भागी होता है। वहीं एक बहुत बड़ी धारा बहती है। उसके जल को जो अपने सिर पर धारण करता है वह समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त करके स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद धनुपात नामक एक महान तीर्थ है। उसमें जो भक्तिपूर्वक स्नान करता है वह पूर्ण आयु का भोग करके अंत में स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। शरबिंदु तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य मृत्यु के बाद इंद्रपुरी में जाता है तथा जो 6 पर्वत पर वरा तीर्थ में स्नान करता और वहां 1 दिन रात निवास करता है वह विष्णु लोक में पूजित होता है। इसके बाद 6 के शिखर पर आकाश गंगा नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहां की शिलाओं के नीचे से सफेद मिट्टी निकलती है। विप्रवर, उसमें जो भक्तिपूर्वक स्नान करता है वह संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त करके विष्णु लोक में पूजित होता है। ब्राह्मण, उस निर्मल सैकगिरी से जहां जहां जल के झरने गिरते हैं वहां वहां सब जगह तीर्थ समझना चाहिए। उसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो नित्य ही 6 पर्वत की यात्रा करके वहां स्नान करता है वह निष्पाप हो जाता है। द्विजेंद्र, जो मनुष्य 6 पर्वत के इन पावन तीर्थों में स्नान करके भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु को पुष्प चढ़ाता है वह पापों से रहित होके विष्णु में ही लीन हो जाता है। अन्य सभी तीर्थों के परतों से बहने वाले जल में यथासंभव एक बार स्नान कर लेना चाहिए, परंतु गंगा में बार बार स्नान करें क्योंकि गंगा में संपूर्ण तीर्थ हैं। भगवान विष्णु में सभी देवता वर्तमान हैं। गीता सर्वशास्त्रमयी है और सभी धर्मों में जीव दया श्रेष्ठ है। विप्र, इस प्रकार मैंने आपसे इस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया, साथ ही 6 और आम्लक ग्राम के तीर्थों में स्नान करने के फल भी बताए। देशश्रेष्ठ, वही उत्तम तीर्थ है जो तीर्थों का भी तीर्थ हो। ये आम्लक ग्राम तीर्थ देव देव भगवान विष्णु के चरण तल से प्रकट हुआ है, अतः ये सर्वोत्तम तीर्थ है। यहाँ पर जो जल है उसमें स्नान करना 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर होता है। उसी को वेदवेता पुरुष चक्र तीर्थ कहते हैं। वहाँ स्नान करके भगवान मधुसूदन के चरणों में मस्तक झुकाने से मनुष्य का इस संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। गंगा, प्रयाग, नमेश्वरन, पुष्कर, कुरुजांगल प्रदेश और जमुना तटवर्ती तीर्थ ये सभी पुण्य तीर्थ हैं। इन तीर्थों के जल में स्नान करने पर वे कुछ समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु भगवान विष्णु का चरणोदक रूप यह चक्र तीर्थ तत्काल पवित्र कर देता है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में तीर्थ प्रशंसा विषयक 66वां अध्याय पूर्ण हुआ।